हेलो गाइस, आप देख रहे हैं आर्यन अपडेट। यहाँ पे आज आपसे बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज हो रखे हैं इस टाइम पर। मेरे से रोज़ पूछा जाता है कि आप हमें असाइनमेंट के बारे में बताइए, वो बताइए, ये बताइए। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ सारी बातें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। जल्दी से जल्दी मैं इस वीडियो में ज़्यादा से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए गाइस, आपका देखो, मैं आपका एडमिट कार्ड से स्टार्ट करता हूँ। देखो, आपका एडमिट कार्ड सेकंड सेमेस्टर वालों का 10 तारीख तक पोर्टल पे रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो बात ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई, आपके 12 तारीख 8वें महीने 2021 यानी 12 अगस्त से आपके एग्ज़ाम है ABA मोड पे। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब 10 और 12 के बीच में, ठीक है ना, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 12 तक आपके जो भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे आपके पोर्टल पर। ठीक है ना, 12 तारीख को क्वेश्चन आपके मिल गए। ठीक है, अब आपको टाइम कितना दिया जाएगा ये आप जानना चाहते हो। तो देखो गाइस, अभी जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं इनमें इन्हों को 5 दिन का टाइम दिया था असाइनमेंट बनाने का। तो हम भी अपना 5 दिन मान के चलते हैं, बाकी जो डेट होगी उस हिसाब से हम आपको आगे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे 12 तारीख से हमारा असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन थे वो हमें मिल गए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाता है 12 तारीख को। 12 तारीख से हमें 5 दिन यहाँ पे मिल गए। 5 दिन के बाद हमें 17 तारीख को ये अपलोड करना है। 5 दिन में आप 1 2 3 4 5 आपके जितने भी सब्जेक्ट है, वैसे 5 होते हैं, लेकिन अगर 4 हैं तो 4 के बनाओ, 5 है 5 के बनाओ। ठीक है ना, तो 5 दिन में आप सारे असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप एक दिन में एक ही बनाएं, एक दिन में 2 भी बना सकते हो, जितना आपको टाइम मिलता है। लेकिन जल्दी से जल्दी बनाने के, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, असाइनमेंट बना लो। और मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। असाइनमेंट देखो ऐसे बनाना है, आपको 10 रुपये वाले जो पेज आते हैं, ठीक है ना, वो यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको PDF फॉर्म में उन्हें अच्छे से अपना लगाकर अच्छे से करना होगा अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपये वाला पेज आपने ले लिया, और कुछ मत लेना। उस पर आपको फ्रंट पेज, एक पेज पर फ्रंट अपना सारी डिटेल लिख देना। ठीक है ना, जो भी आपकी डिटेल है वो लिख देंगे, और बाकी नीचे से या फिर नेक्स्ट पेज से आपकी मर्ज़ी स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपके 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है ना, अब इन 2 क्वेश्चन के आपको पेज कितने भरने हैं, आपको एक बात तो ये होती है, आपको जितना आंसर आपका प्रॉपर आ रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर जितना आ रहा है आपका, ठीक है, उतने पेज में आप उसे लिख दो। 10 पेज मारो, 15 पेज मारो, आंसर एक क्वेश्चन का लिख दो। ठीक है ना, वरना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पेज ज़रूर भरना है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन मिला के 15 से ये 20 पेज ज़रूर भरने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पेज भरने की बात मैंने आपको बता दी है, और आपके जो भी आपको PDF अपलोड करना है, कैसे करना है, वो भी मैं बता दूंगा आपको आगे। ठीक है, अभी ये बात हो गई पेज भी कैसे यूज़ करना है। असाइनमेंट के ना कोई फ़ाइल, कोई आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के 10 रुपये वाला पेज ला के उन पर लिख कर अच्छे से, ठीक है, फ्रंट पेज बना कर जैसा आपने OB एग्ज़ाम में करा था वैसे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे बात करते हैं अपलोड की। तो हमारी मान लीजिए हमने 5 दिन के अंदर, ठीक है, हमने 5 दिन के अंदर यहाँ पे सारे आंसर बना दिए। ठीक है, अब आ गई 17 तारीख। ठीक है ना, यानी कि अपलोड करने के दिन आ गया अब। ठीक है, अब आप पोर्टल पे जाएंगे। पोर्टल पे जाने के बाद आपका जो भी एग्ज़ाम की डेट उसमें पहले थी, मान लीजिए पॉलिटिकल का 17 तारीख को अपलोड करना है। ठीक है ना, तो उसमें पॉलिटिकल का टाइम और डेट आपको शो कर जाएगा। टाइम उसमें मिलेगा आपको 12 घंटे तक का मिलने का टाइम, यानी एक दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, उस एक दिन के टाइम में आपको अपना PDF अपलोड करना है। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप सुबह कर दो, शाम को कर दो या रात को कर दो, लेकिन कर दो। ठीक है, तो आपने 12 घंटे के अंदर PDF अपलोड कर दिया। ठीक है ना, अब 12 घंटे के आपने जैसे PDF अपलोड करा और आपको 30 मिनट का टाइम मिला जाएगा देखने का PDF को। तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर जैसे PDF अपलोड कर देते हो, तो आप ज़रूर PDF फाइल को खोलो तभी, और उसको देख लो वो सही है PDF या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप देख लेंगे तो 30 मिनट के बाद वो आपको जो भी री अपलोड का ऑप्शन होता है वो हट जाएगा, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते बाद में। ठीक है ना, तो आप जैसे ही PDF अपलोड करो तो एक बार चेक कर लो अच्छे से कि हाँ हमने सही करा है, नहीं करा तो आप उसे री अपलोड करके उस PDF को हटा दो, फिर से पोर्टल ऑन हो जाएगा, फिर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो आपको एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ी बहुत और बातें बता दूँ, देखो शॉर्ट में समझा दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो डेट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का 10 तारीख तक यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बात है 12 तारीख से आपको आपके एग्ज़ाम का जो आंसर करने हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर 12 तारीख को मिल जाएगा, 12 तारीख तक, ठीक है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन होते तो आपको बता देंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 5 दिन दिए जाएंगे, 5 दिन, ठीक है ना। डेट यानी 5 दिन दिया जाएगा समथिंग, ये सोच लीजिए आप। इस 5 दिन के अंदर आपको सारे एग्ज़ाम कर लेने हैं, कोशिश करनी है इसके सारे कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अच्छे से करना है, और कैसे करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 15 से 20 पेज भरने हैं, या फिर जितने एक आंसर जितने पेजों में आ रहा है उतने भर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 17 तारीख मान लीजिए आपको अपलोड करने का पोर्टल ऑन हो जाएगा। तो आपको जो भी आपको डेट ऑफ वाइज आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, मान लीजिए पहला पेपर आपका पॉलिटिकल का है, तो पॉलिटिकल का 17 तारीख को पोर्टल ऑन हो जाएगा, तो आपको अपलोड कर देना है पॉलिटिकल का ही PDF बना के, ठीक है। PDF आपको जो भी हिसाब होगा, अभी जो चल रहा है हिसाब PDF का, आपको 2 क्वेश्चन एक ही PDF में बनाने हैं, 1 और 2 सीरियल में लगा के फ़ोटो क्लिक करके दोनों PDF एक ही में बना के अपलोड कर देना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करके यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 तारीख को आप अपलोड कर देंगे तो आपकी टेंशन पूरी हो जाएगी ख़त्म, ठीक है ना। सारे पेपर ऐसे ही अपलोड कर देने डेट और टाइम के हिसाब से। तो बात हो गई है इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ असाइनमेंट कहाँ से और कैसे लिखें, ये बता देता हूँ। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है बुक ले आए होंगे, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। शुरुआत में बुक बहुत मिल रही थी, अब लेकिन नहीं दी जा रही बुक, ठीक है। तो आपके पास बुक है, या फिर अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन, ठीक है ना, अपनी बुक ले सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके अच्छे से PDF डाउनलोड कर लें, और बुक का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। तो आपके पास बुक है तो बुक से आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 रुपये वाले पेज आप ले लें, वरना आपको A4 साइज़ अगर बजट है A4 साइज़ का पेजेस का पन्ने ले लें, उसमें लिख दें, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें बुक, तो उसमें से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी कि अच्छी बुक या फिर अच्छा आंसर नहीं मिल रहे, तो आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं बुक, किंग चैम्पियन या 10 ईयर, कोई सी भी जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। आप नेट से भी आंसर लिख सकते हैं, और आप किसी यूट्यूब चैनल में जो भी आपको प्रोवाइड करते हैं उनसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन नेट और यूट्यूब चैनल का आंसर आप अच्छे से पढ़ के फिर जाके करें। व्हाट्सअप, नेट, इंटरनेट या जहाँ से भी आपको मिलते हैं वहाँ पे पहले पढ़ लें, अच्छे से समझ लें कि हाँ ये आंसर सही है नहीं है, तब आप करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट तो रास्ते यही है कि आप अपना बुक से अच्छे से पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप कहीं से भी लिखो, लेकिन लैंग्वेज अपनी यूज़ करना है जो आपको कंफर्टेबल लगे, और जो उन्हें भी लगे कैंपस वालों को कि हाँ बच्चे ने कहीं से चीटिंग नहीं करी, ठीक है ना। जैसे OB एग्ज़ाम में था, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। बस OB एग्ज़ाम में आपको 1 दिन का टाइम मिल रहा था, ठीक है। 1 दिन का टाइम यानी 4 घंटे आपको मिल रहे थे, ठीक है। 4 घंटे में आपको आंसर लिखना था, आंसर ढूंढना था, आंसर अपलोड करना था। लेकिन इसमें आपको 5 दिन दिए जाएंगे, 5 दिन प्लस 1 और दिन दिया जाएगा अपलोड करने का, यानी कि टोटल 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। बेस्ट अपना देना 6 दिन में। तो आपको हमारे साथ बनाए रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन भी दबा देना है, ठीक है। हम ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से अपडेट कर देंगे जैसे ही हमारे पास आती है, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट भी करें। थैंक यू।